हेलो कर्क राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कैंसर यानी कि कर्क है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 16 से 22 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या एनर्जीज आपकी रहेगी, क्या एनर्जीज आपके पार्टनर की रहेगी, और कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगी, वो भी मैं एंड में बताऊंगी और रेमेडीज भी बताऊंगी। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और इस रीडिंग में हम डिटेल में देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, और नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से वो आप तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे या फिर कमिटमेंट देने की कब तक एनर्जीज निकल कर आती है वो भी हम देखेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार कार्ड है, आप अगर देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। वैसे ढेर सारा प्यार मेरी चैनल और मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद। आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को सुनोगे तो यूनिवर्स में आपकी पॉजिटिविटी आपके पार्टनर को कनेक्ट करेगी और आप दोनों के बीच में जो भी रिश्तों में उलझने चल रही है उसमें हीलिंग आएगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को सुने। ये एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से रीडिंग होती है ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूवर्स जो भी कैंसर राशि के हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 22 जुलाई क्या एनर्जीज रहने वाली है मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जीज रहने वाली है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। देखो कर्क राशि, अगर ये रीडिंग आपके दिल की बात कह रही है तो याद रखिए हर दूरी हमेशा के लिए नहीं होती है, हर रिश्ता वापस लौटे यह भी ज़रूरी नहीं। इस सप्ताह ब्रह्मांड आपको केवल प्रेम ही नहीं बल्कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट का पाठ भी पढ़ा रहा है। जो रिश्ता आपकी किस्मत में होगा वो सही समय पर सही रास्ता ढूंढ ही लेगा, और जो नहीं होगा वो आपको किसी बेहतर शुरुआत के लिए तैयार ज़रूर करके जाएगा। तो मायूस मत हो, क्योंकि वैसे भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आप मेरे सामने आ गई, यानी आप डिसअपॉइंटेड हो अपनी लव लाइफ से, अपने पार्टनर से, चाहे आप किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो। जैसे अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो तो शायद आपके पार्टनर आपको इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है, ना एक दूसरे को समझ पाना, ओवर थिंकिंग बहुत है रिश्तों में, एक फियर है, एंजाइटी है कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे या कहीं मेरे से दूर ना चला जाए। कुछ क्लैरिटी आई है माइंड में रिश्तों को लेकर। यहाँ पर कैंसर राशि वालों देखो, यहाँ पर इस हफ्ते है ना, मुझे गुरु की ऊर्जा आपके रिश्तों में एक मैच्योरिटी, सच्चाई और फ्यूचर को लेकर सोच बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। शनि जो है धैर्य यानी कि पेशेंस, कर्मफल, रिश्तों की एग्जामिनेशन का संकेत दे रहा है। शुक्र जो है वो प्रेम, आकर्षण, मेल मिलाप और इमोशनल जुड़ाव को बहुत ही मजबूत कर रहा है। मंगल है वो अहंकार, जल्दबाजी और बहस की स्थिति को ज़्यादा बना रहा है। बुध जो है बातचीत, मैसेज, कॉल और गलत फहमियों को प्रभावित करता है, यानी कि जब भी कम्युनिकेशन करे बिल्कुल ही गलत फहमियाँ ना हो, उस तरीके से क्लियर कम्युनिकेट करें। राहु केतु अचानक घटनाएं, पुराने रिश्तों की वापसी और कार्मिक कनेक्शन को एक्टिव करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखो कर्क राशि वालों, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पहला ही कार्ड आया है द एम्परर एंड द बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन से ये पूरा रीडिंग ख़त्म हुआ। यानी कोई एक पर्सन है जो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है और दूसरे रिश्ते में वो एफर्ट्स कर कर के थक गया है, या इसी रिश्ते में, बट एक सामने वाला बंदा है जो सिर्फ फ्लर्ट चाहता है, रिश्तों में कमिटमेंट देना नहीं चाहता है, यानी फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता रखना चाहता है आपका पर्सन। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज में या तो आप दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो, या एक मैरिड है एक सिंगल है, या दोनों भी सिंगल्स हो, तो आपके पार्टनर शायद कोई करियर, एक बार अपना करियर सेट हो जाए बाद में हम शादी करेंगे, ऐसी वाली अट्रैक्शन है। अभी भी वो प्यार है, वो चार्म है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि सब
चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो नहीं। यहाँ पर अभी भी एक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन और पास्ट की मेमोरीज दिल में दोनों तरफ जिंदा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है कोई एक पर्सन दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, बार बार आने वाले हफ्ते में मनाने की कोशिश करेगा, बट पास्ट के हर्ट की वजह से एक पर्सन मना रहा है, दूसरा पर्सन मानने से इनकार कर रहा है। ये एनर्जीज है। कुछ सच्चाई सामने आ रही है फ्यूचर को लेकर या फ्यूचर के रिश्ते को लेकर। किसी में मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों की नहीं, बट बहुत से कम लोगों की शादी तय होती दिखाई दे रही है। और शादी में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो शादी जो कपल्स है उसमें ओवरनाइट ओवर थिंकिंग, थर्ड पार्टी को लेकर लंबा सेपरेशन चल रहा है, तो वहाँ पर एक पार्टनर को खो देने का फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, मुझे ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जहाँ पर एक पर्सन है जो सेक्रीफाइस कर करके थक चुका है और दूसरा पर्सन है जो सिर्फ अपनी मौज मस्तियों में है। देखो कर्क राशि वालों, इस सप्ताह आपका दिल किसी ऐसे जवाब की तलाश में है जो शायद काफ़ी समय से नहीं मिला। आप बाहर से शांत दिखोगे लेकिन भीतर अपने भावनाओं का समंदर होगा। कई लोग महसूस करेंगे कि अब सच जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सच खुशी दे या दर्द, और उसी वजह से कुछ सच्चाई सामने आने वाली है। आपका दिल पुराने घावों को भरना चाहता है। कुछ लोग अपने रिश्तों को नया मौका देंगे, जबकि कुछ लोग पहली बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रिश्ते से ऊपर रखेंगे। ये आपकी एनर्जीज है कैंसर राशि वालों। देखो यहाँ पर मुझे किसी का मार्च से या तो आप दोनों रिलेशनशिप में आए हो या मार्च से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। किसी का 3 महीनों से 3 वीक से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। किसी का 5 महीने, 4 महीने, अप्रैल या मई से भी है। किसी का 10 महीनों से भी सेपरेशन चल रहा है। मुझे राहु की एनर्जीज बहुत, यानी आपके पार्टनर है ना, काफ़ी ज़िद्दी है और अपना कंट्रोल चाहते हैं। इमोशंस एक्सप्रेस करने में ये पर्सन बहुत वीक है। प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनल कम सोचते हैं। शायद या तो करियर की वजह से या जिम्मेवारियों की वजह से वो उनके सर पे इतनी जिम्मेवारियां है कि वो चाहकर भी अपने फीलिंग्स को आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट बहुत जल्द वापस आना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर किसी का इसी वीक में सेपरेशन में से, यानी ब्लॉक में से अनब्लॉक होने के चांसेस काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे आपके पार्टनर आपको एक फ्रीडम लवर और एक इंडिपेंडेंट लेडी के रूप में देखते हैं, यानी आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जहां पर आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके पार्टनर को लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। आपके पार्टनर भी आपको भूल नहीं पाए हैं। उनके मन में पछतावा है, उलझन है, डर है, तीनों साथ चल रहे हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने ईगो या मैंने जैसे कि बोला कि स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं, परिस्थितियों की वजह से, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही है, लेकिन परिस्थितियों के कारण खुलकर सामने आने से ये पर्सन भी हिचकिचा रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन से है जहाँ से उनको निकल पाना नामुमकिन लग रहा है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AKMSRPNT हो सकते हैं। और वृश्चिक, मीन, वृषभ, कन्या, मकर और सिंह राशि का अगर आपका पार्टनर है तो ये रेजोनेट आपसे ज़रूर होगी। मेष राशि भी है यहाँ पर, वर्गो भी है। देखो नो कांटेक्ट रीडिंग में मैं बताऊं तो नो कांटेक्ट वालों के लिए जिस व्यक्ति से महीनों से कोई बात नहीं हुई है, ये हफ्ता उसकी याद अचानक बहुत ज़्यादा आएगी। रात के समय में वो आपके पुराने मैसेज, फोटो या यादों में खो सकता है। आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। कई मामलों में अचानक मैसेज, कॉल या किसी तीसरे पर्सन के माध्यम से आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है, लेकिन हर किसी के लिए संपर्क होना निश्चित नहीं है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। लंबे समय से सेपरेशन है तो अभी और थोड़ा सा वेट करो। इन कांटेक्ट की बात करूँ तो जो बातचीत चल रही है वहाँ पर मन की दूरी बनी हुई है। इस सप्ताह कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस पे बातचीत होगी। रिश्तों की दिशा तय की जाएगी। यदि दोनों ईमानदारी से बात करेंगे तो रिश्ता जो है नेक्स्ट पेज पर जा सकता है। लेस कांटेक्ट की बात करूँ तो कम बातचीत के पीछे यहाँ पर मुझे करियर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इमोशनल उलझन है, बट करियर में वो ज़्यादा बिजी है।
सप्ताह के मध्य में अचानक बातचीत बढ़ सकती है आप दोनों की। एक छोटी सी पहल रिश्ते को नई दिशा दे सकती है, यानी कुछ गिफ्ट सरप्राइजेस देना तो वो, या फिर बाहर घूमने जाना, तो वो आपके रिश्तों में फ्रेशनेस ला सकती है। जहाँ पर बार बार ब्रेकअप पैचअप वाला रिश्ता है, वहाँ पर दोनों फ्यूचर के लिए कोई डिसीज़न लेंगे या फिर बार बार की उलझन से बाहर निकलने का फैसला लेंगे। जहाँ पर थर्ड पार्टी है, वहाँ पर छिपी हुई बातें सामने आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। सच्चाई सामने आने से तनाव बढ़ सकता है, लेकिन लंबे समय से जो इल्यूज़न बने हुए थे वो दूर होने के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की राशि वृश्चिक, मकर या मीन है, तो मैंने जैसे बोला कि या तो कोई इम्पॉर्टेंट बातचीत होगी, मिलन मुलाकात होगी, कुछ सच सामने आना, या रिश्ते को एक इम्पॉर्टेंट मोड़ देखने का मिल सकता है। ये सभी पर समान रूप से लागू नहीं होगा। अब देखते हैं आपके पार्टनर के और आपके बीच में नो कांटेक्ट कब तक ख़त्म होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी है उनकी लव लाइफ में कब तक कॉल या मैसेज आएगा। देखो, किसी के लिए यहाँ पर आया है व्हेन लेसन्स आर लर्न, यानी कि आपको यूनिवर्स जो सिखाना चाहता है अपनी आप एक तो पहले अपने को सेल्फ लव करो। किसी के लिए इतना मर जाना या इतना सेक्रीफाइस करना वो आपकी ही वैल्यू कम करता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो उसे फ्लर्टली ही ले रहा है, यानी इतना लाइटली ले रहे हैं कि आप अपनी वैल्यू को समझ ही नहीं पा रहे हो। तो जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि सामने वाला पर्सन या यूनिवर्स आपको उन तक पहुंचाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कैंसर राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में कब तक। यहाँ पर किसी के लिए 5 दिन या 5 वीक्स भी लग सकते हैं, और बहुत लंबा सेपरेशन है तो 5 महीनों से अगर सेपरेशन है तो और थोड़ा लंबा जा सकता है। किसी के लिए यहाँ पर बहुत सून यानी कि या तो जब ये रीडिंग आती है तब से 6 से या 8 घंटे या फिर मैक्स टू मैक्स 14 आवर्स यूनिवर्स, या 14 डेज, मैक्स टू मैक्स 14 डेज़ के अंदर। 4 वीक्स तो ज़्यादा से ज़्यादा है। किसी के लिए ये यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आने वाले 6 to 7 मंथ्स में तो नहीं होगा ये चीज़ें। अगर अप्रैल से जुलाई के बीच में, यानी अप्रैल के बाद आपका अगर हुआ है सेपरेशन, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर ये रीडिंग आपसे जुड़ी है, आपसे कनेक्ट हुई है, तो अपने पार्टनर के नेम इनिशियल्स या आपके नेम इनिशियल्स या फिर राशियाँ लिखकर, या फिर आप इसको 222 लिखकर भी एनर्जी को क्लेम करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।